बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन। पाकिस्तान से इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल पाकिस्तान की और पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सारे के सारा मैं आपके सामने रखूँगा। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है कि पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी सियासी जमात है जिसके साथ तकरीबन 94% पाकिस्तान के लोग जुड़ चुके हैं, वो है तहरीक इंसाफ। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये फार्म 47 की पैदावार है और इसको ऊपर ला कर बिठाया गया है। इसके बिहाइंड जो कुछ भी इनको मदद हासिल है वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट की है। एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इनके साथ है। एस्टेब्लिशमेंट इसको इस वक्त चाहती है कि किसी न किसी शक्ल में तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाए, इमरान खान को ख़त्म किया जाए। लेकिन अब तहरीक इंसाफ तीसरी नस्ल में दाखिल हो चुकी है। अगर वो अब मौजूदा तहरीक इंसाफ के लोगों को ख़त्म कर भी देते हैं तो वो बच्चों में भी दाखिल हो चुकी है। बच्चे भी, क्योंकि अब लोग हक और सच का साथ देने को देते हैं, अब झूठ का कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया ने ये सियासतदानों के सारे झूठ बेनकाब कर दिए हैं। क्योंकि ये सियासतदान जो भी सियासत में आता है वो सरासर पाकिस्तानी सियासतदान झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर सियासत में आते हैं और सियासत हुकूमत में आते हैं और हुकूमत में आकर भी सारा काम इनका झूठ के ऊपर मबनी होता है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इलेक्शन के दौरान इनका जो है वो मंशूर कुछ और होता है, इलेक्शन के बाद ये फ़िरौन बन जाते हैं। और इनकी फ़िरौनियत की हद ये है कि हल्के की आवाम भी इनको मिल नहीं सकती, इस कदर ये बन जाते हैं फ़िरौन। अब इस वक्त पाकिस्तान की सारी आवाम इनको समझ चुकी है। आपके सामने कभी MKM और पीपल्स पार्टी में लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे के खिलाफ निश्तर के तीर चलाने शुरू कर देते हैं, और कभी वो इकट्ठे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। इसी तरह कभी पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई हो जाती है, जबकि इनकी तो सुलह आज तक कभी रही ही नहीं। ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, इनके मंशूर हमेशा अलग-अलग हैं। ये आप ऐसे समझे कि दाएं बाजू की जमात और बाएं बाजू की जमात है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है। लेकिन इसके बावजूद जब ये इकट्ठे होते हैं अपने मफादात की खातर, क्योंकि इनको यह शुबा था कि अगर तीसरी पार्टी पाकिस्तान में आ जाती है, जैसे तहरीक इंसाफ आई है, तो हमारी जगह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो तो ख़त्म हो चुकी है। अडयाला जेल इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सियासत का मरकज बना हुआ है। लगातार इमरान खान से मीटिंगें जारी हैं। रात गए भी इमरान खान से 2-3 घंटे के लिए इमरान खान को जेल से ले जाया गया किसी और खुफिया मकाम पर, वहां पर जाकर उसके साथ मीटिंग की गई। लेकिन बात एंड यही है कि इमरान खान ना तो डील करने के लिए तैयार है और ना ही डील देने के लिए तैयार है। ये जो इस वक्त मौजूदा सिस्टम है, इसको वो बिल्कुल इमरान खान कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वो ये कहता है कि इस सिस्टम से इस अवाम की जान छुड़ाई जाए, अवाम को आज़ादी दी जाए, अवाम इस मुल्क को में तरक्की की राह पर गामजान किया जाए, रोजगार को बहाल किया जाए, लाकनूनियत को ख़त्म किया जाए। ये 26वीं आईनी तरमीम है, इसके खिलाफ अब वकला भी इकट्ठे हो चुके हैं। वकला ने भी अब इकट्ठे होकर एक कन्वेंशन किया और कन्वेंशन में उन्होंने ये मुकम्मल जोर दिया, जिसमें अली अहमद कुर्द ने यह भी कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम अगर चलेगी तो ये हमारी लाशों से ऊपर गुजर कर चलेगी। यानी कि हम इस 26वीं आईनी तरमीम को किसी सूरत में भी चलने नहीं देंगे। अदालतों का तकद्दुस इस मुल्क में पामाल कर दिया गया है। अदालतों का किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है, लोगों को किसी वक्त उठा लिया जाता। अब हुकूमत ने अपनी एजेंसियां बना ली हैं। पहले तो कहते थे कि जो खुफिया एजेंसियां वो उठाती हैं, लेकिन नहीं, अब जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब में, खास तौर पर मरियम के अंडर चलने वाली हुकूमत, वो खुद बंदों आदमियों को उठाते हैं और उठाकर गायब कर देते हैं और फिर उनसे ऐसे बयान दिलवाते हैं कि हुकूमत बहुत अच्छी है। हुकूमत कहाँ अच्छी है? हुकूमत अच्छी हो तो अवाम को नजर आ जाए। अवाम तो सामने देख रही है कि हुकूमत बिल्कुल इसी तरह चल रही है जिस तरह कि एक बोगस हुकूमत चल रही है। ये जो इनक्रोचमेंट का इन्होंने काम शुरू किया पंजाब में मरियम नवाज ने, ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कब्जा माफिया से कब्जा छुड़ाना है तो खुद इन्होंने आप हुकूमत पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे बात है ना, अगर खुद कब्जा इन्होंने किया हुकूमत पर तो कब्जा माफिया से कब्जा कैसे छुड़ा सकते हैं? वो एक दफा छुड़ाते हैं फिर वो कर लेते हैं। या तो एक पक्का कानून बनाया जाए कि आइंदा कोई भी जो है वो अपनी जो सरकारी जगह पे के ऊपर किसी किस्म की कोई कारोबार नहीं कर सकता, तो फिर तो मुमकिन है। लेकिन जिस तरह ये करना चाहता है इस तरह फिर वो साल बाद कर लेंगे। नाज़रीन देखें अगले आप तक क्या होता है। अगले ब्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।